ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म स्वरूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसको वेद पत्ते कहे गए हैं, वो संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तत्पर को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तित्यंत आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वस्त्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्यस्त हो रही हैं, परंतु इस संसार वृक्ष स्वरूप जैसे कहा है वैसा ही विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अनंत है तथा न अच्छी प्रकार की स्थिति हो है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप आदि दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्षों को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर की अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिससे गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार पूर्वक प्राप्त होते हैं, उस ही आदि पुरुष नारायण में शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्त रूप दोष जिनने और परमात्मा का स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विभूत और ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस समय प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही त्रिगुणी माया है। स्थिति हुई मान सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध को स्तन से गंध को जैसे ग्रहण कर लेता है, वैसे ही देह को स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उसे न मनहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसे जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ जीवात्मा स्रोत चोत त्वचा को तथा रसना ग्रहण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले ज्ञानी जन ही तत्व को से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंत कारण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न कहते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा तो तेज चंद्रमा स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तो मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और
रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्नगर अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्मेरु रूप से स्थित हूँ, तथा मेरे ही स्मृति ज्ञान और अपूर्ण होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांता कर्ता वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर में नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा उन दोनों उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र तो सर्वथा अतीत हूँ, और माया स्थित अविनाशी जीवात्मा भी उत्तम हूँ। इसीलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वसुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ही यति रहस्य गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान होकर तक्ष हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इति श्री मद्भगवत स्वरूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय।